नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां खबर का हुआ असर, कहां आपस में भिड़े भाजपाइयों के दो गुट और सिद्धार्थनगर में किसका हुआ भव्य स्वागत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बड़ी खबर अमेठी के जगदीशपुर से है, जहां बीते 21 नवंबर को जगदीशपुर पुलिस ने खैरातपुर में पूरे दिरगज गांव में पीड़ित महिला अफरोज जहां की जमीन पर लाइसेंसी असले के दम पर दीवार गिराने को लेकर एवं मारपीट व पैसे मांगने के आरोप में वायरल वीडियो को भाजपा नेता एखलाक ग्राम प्रधानपति आबिद अली, तबारक अली, नईम इस्राइल, मोहम्मद शोएब, इफ्तिखार अहमद, अरमान अली के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जहां इस बात की जानकारी जगदीशपुर इंस्पेक्टर अरुण द्विवेदी ने की है। उन्होंने बताया कि महिला की जमीन बैनामा अराजी की थी, जो जांच में निकल कर सामने आई है, जिसको लेकर जगदीशपुर थाने में सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, पीड़ित महिला की खबर को सी न्यूज भारत ने प्रमुखता से अपने चैनल पर दिखाई थी। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। अमरोहा में जमीन पर स्वामित्व को लेकर आपस में भिड़े भाजपाइयों के दो गुट, जहां एक पक्ष ने मंगलवार को डाला शहर कोतवाली में डेरा। भले ही योगी सरकार में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो और दावे हो रहे हो कि कोई भी माफिया योगी सरकार में पनप नहीं सकता, लेकिन अमरोहा में योगी सरकार के सत्ताधारी भाजपा के नेताओं ने जमीन के स्वामित्व को लेकर वर्चस्व की लड़ाई शुरू कर दी है, जिसमें भाजपा के दो नेताओं ने अलग अलग गुटों की अगुवाई की। हालांकि इस लड़ाई में दोनों की भूमिका पर्दे के पीछे की है। कागजों में इनके लोग शामिल हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कांकर सराय मार्ग पर स्थित भूमि का है, जहां भूमि पर दो पक्ष अपना स्वामित्व जता रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व नेता सचिन चौधरी ने दावा किया है कि उन्होंने 1.25 बीघा जमीन का एग्रीमेंट मौकूल अहमद से कराया है, जिस पर उन्होंने खुद के काबिज होने के भी दावे किए हैं। जबकि दूसरे पक्ष विकास शर्मा और गौरव गुज्जर ने दावा किया है कि उन्होंने दिल्ली निवासी नदीम और नकी से 13 बीघा जमीन का एग्रीमेंट कराया है। यहाँ विवाद मंगलवार को शुरू हुआ है, जब वह सचिन चौधरी पक्ष की ओर से 1.25 बीघा जमीन पर 4 दीवारी करानी शुरू की गई थी, जिसके बाद वहां पर दूसरे पक्ष ने आकर हंगामा काटा है, जिसके बाद मामला कोतवाली पहुंचा। शहर कोतवाली में विकास शर्मा और गौरव गुज्जर की तरफ से भाजपाई शहर कोतवाली में नगर मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह सैनी, निखिल जैन आदि भाजपा नेता कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा होने लगे और निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की। देर शाम तक चले हंगामे के बीच अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा देकर करके भाजपा के नगर उपाध्यक्ष विकास शर्मा पक्ष के भाजपाइयों को शांत किया। इस मामले में आज आला अधिकारी कागज चेक करने के बाद अगला निर्णय लेंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। प्रयागराज अचाला इस्लाम पार्क के पास शौकत अली रोड कादिर बख्श स्वीट हाउस के पास भीषण हादसा हो गया, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में 4 पहिया वाहन स्कूटी में एक्सीडेंट हो गया, जहां हादसा इतना भयंकर था कि 2 आदमी की मौके पर ही मौत हो गई है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां हाथगांव विकासखंड के नरौली चौराहे पर नवनिर्मित हॉस्पिटल एक्सेल पॉलीक्लिनिक का प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम का आयोजक राजेश प्रधान के नेतृत्व में राज्य मंत्री का भव्य स्वागत हुआ। ब्लॉक प्रमुख मन भावन शास्त्री विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के उसका बाजार के जोली चौराहे पर पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल का भव्य स्वागत हुआ, जहां सांसद जगदम्बा पाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उसका राम भरोस चौहान, भाजपा नेता समेत कई कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता आशीष अग्रहरी की रिपोर्ट। जौनपुर केरकत के पब्लिक इंटर कॉलेज के मैदान में बुधवार को दोपहर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण समारोह का क्षेत्र विधायक दिनेश चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष भाजपा काशी क्षेत्र महेश चंद्र श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, वंचित, शोषित आम जनमानस के लिए कार्य करती है। आज प्रदेश विकास के लिए देश में जाना जाता है तथा वर्गवाद नहीं देखती। कार्यक्रम में धरौरा निवासी नरेंद्र सिंह ने अपने 1200 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का दामन थामा। वहीं डेहरी ग्राम प्रधान प्रतिनिधि फरहान अहमद ने अपने 150 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं क्षेत्र के तमाम गांवों से अपने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ 2940 लोगों ने भाजपा की सदस्य भारतीय जनता पार्टी आम जन की सहूलियत के लिए
क्या रणनीति अपना रही है और आगामी चुनाव में जो है क्या एजेंडा होगा? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और भारत के माँ भारती के सम्मान का चिंतन करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो भारत में रहने वाले 125 करोड़ लोगों के समग्र विकास का चिंतन करती है। उसका चिंतन है कि कैसे हर व्यक्ति के पास आवास हो, कैसे हर व्यक्ति के पास शौचालय हो, कैसे सबके पास विद्युत कनेक्शन हो, कैसे चिकित्सीय सुविधा सबके पास हो। इस नीतियों से मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर सपा और बसपा कांग्रेस में खड़मंडल मचा हुआ है। आज आपने देखा कि अल्पसंख्यक वर्ग की हमारी तमाम बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। सपा और बसपा कांग्रेस के तमाम दिग्गज बुजुर्ग नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, क्योंकि देश का समग्र विकास और देश का गौरव पूरे विश्व में कैसे जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति चिरमिरी के भूख हड़ताल का आज 100वां दिन है, जिस पर आज चिरमिरी नगर के हर क्षेत्र से 100 से ज्यादा लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 15 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 4 नवीन जिले की घोषणा की थी, जिसमें एक जिला मनेंद्रगढ़ था। कुछ दिन बाद मनेंद्रगढ़ के नाम चिरमिरी व भरतपुर का नाम जोड़ा गया था। एमसीबी नाम रखा गया था, जहां जिले की घोषणा के बाद बैकुंठपुर व चिरमिरी में आंदोलन शुरू हो गया। बैकुंठपुर जिला परिसीमन को लेकर तो चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाने को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया गया। इसी में आज चिरमिरी में जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाया जाए। इस मंच को हर राजनीति, व्यापारी, हर समाज के लोगों को समर्थन मिला है। इनकी मांग है कि जब तक जिला मुख्यालय चिरमिरी में नहीं बनेगा, तब तक क्रमिक भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगा। भूख हड़ताल का चिरमिरी मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का 100वां दिन है और 100वें दिन में समिति ने इसके पहले भी अन्य कार्यक्रम जैसे पद यात्रा समिति के माध्यम से हुआ, 350 किलोमीटर सभी पैदल चलकर गए चिरमिरी के अस्तित्व और स्थायित्व के लिए। और 100वें दिन में आज समिति ने एक लक्ष्य रखा था कि चिरमिरी के सभी वरिष्ठ, सभी युवा साथी, माताएं बहनें, सभी व्यापारी संघ, यूनियन के साथी, सभी राजनीतिक दल, सभी जैसा कि शुरू से ही पत्रकार बंधु भी सहयोग कर रहे हैं समिति को, आज लक्ष्य रखे थे कि 100 लोग इस भूख हड़ताल में बैठेंगे। और आज सभी चिरमिरी वासियों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने, व्यापारी संघ, यूनियन, सभी राजनीतिक दल के सभी सदस्य आज हम इस भूख हड़ताल में 100वें दिन 100 लोग बैठे हैं। ये चिरमिरी के अस्तित्व के लिए जो लड़ाई है, चिरमिरी को एमसीबी जिला का मुख्यालय बनाने के लिए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चिरमिरी की नागरिक प्रयास कर रही है। हम लोग एक चिरमिरी के नागरिक मंच के प्रतीक के रूप में पदयात्रा भी की और आज उन्हीं के प्रतीक के रूप में हम लोग धरना पे भी बैठे हैं। आज 100वां दिन है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं असर तो ज़रूर पड़ रहा है, लेकिन हमारी मुहिम और तेज़ हो, सरकार का ध्यानाकर्षण और ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग इसको आज बृहद रूप से 100वां दिन मना रहे हैं। और अनवरत ये जब तक जिला मुख्यालय नहीं बनेगा तब तक हमारा ये मुख्यालय धरना जो है हमारा चालू रहे। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। सहारनपुर की कोतवाली तितरो में 24 नवंबर को मुफ्ती मोबीन के यहाँ अज्ञात बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जहाँ इस संबंध में मुफ्ती ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध तितरो कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर एवं गंगोह सीओ मोहम्मद रिजवान के सख्त निर्देशों के चलते तितरो नवनियुक्त प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश शर्मा ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम की मदद से मुखबिर की सूचना पर 3 लोगों को लूटी गई नगदी 16,000 रुपए व अवैध तमंचे सहित उप निरीक्षक राज बहादुर राठी ने पुलिस बल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। सतना जिले के मंझगवा से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ट्रेन दुर्घटना में मृत महिला का शव परिजनों ने रिक्शे में लादकर 3 किलोमीटर दूर पैदल घसीटकर मरचूरी तक पहुंचाया, जहां घटनास्थल पर पुलिस ने पंचनामा बनाने के बाद अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और ग्राम पंचायत संवेदनहीन बना रहा। बता दें कि मरे हुए सिस्टम की घोर लापरवाही की पोल खोलती है तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। दोपहर मंझगवा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की ठोकर से एक वृद्ध रामललिया रैदास की मौत हो गई थी, जहां मृतक का पति लल्लू रैदास के साथ रेलवे ट्रैक को पार करके कंडा बीनने जा रहे थे और ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मंझगवा पुलिस मौका मुआयना व पंचनामा कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बजाय परिजनों को सौंप कर मौके से चलती बनी। बेहद गरीब परिजन किसी तरह जुगाड़ करके हाथ ठेला की व्यवस्था की और शव को हाथ ठेले में लाद कर परिजन
रिक्शे को धक्का देते हुए दुर्गम रास्तों के साथ ही तालाब को पार करके शव मरचूरी पहुंचाया। जहां कहानी इतनी ही होती तो कोई बात नहीं होती। पुलिस की संवेदनशीलता मर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन में इंसानियत बची ही नहीं है। जिंदा तो जिंदा, मरने पर भी सरकार या उनके विभाग या पुलिस शव का सम्मान नहीं करती है। ये रेलवे लाइन में कट गई है। ये लाइन में कट गई। कंडा के लिए जा रही थी, गोबर के लिए। पत्नी और पति दोनों पति निकल गए हैं। पत्नी जो है बैठ थी। इतने में ट्रेन आया, धक्का मारा, वहाँ हाथ और खोपड़ी से वहाँ टूट। जब हम लोगों का यहाँ पता मिलता है तब हम वहाँ जाते हैं। उनको पुलिस कर्मचारी साथ में थे। उन्होंने देखा वहाँ लिखा पढ़ी जो जैसे होता है उस आधार पे वो अपना लिखा पढ़ी की। लिखा पढ़ी करने के बाद वो बोले। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेंगे, विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। वहीं अयोध्या की विकास योजना की समीक्षा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी और अयोध्या के 3000 से अधिक जोड़ों का सामूहिक विवाह हो रहा है। अयोध्या को जो आवश्यक निर्देश है वो मौके पर पहुंचकर मैं दे भी रहा हूं। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस सामूहिक विवाह में श्रमिक पुत्रियों की सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में वरवधुओं को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अनेकों अन्य माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण प्रतिभाग करेंगे एवं श्रमिक पुत्रियों के सामूहिक विवाह में वरवधुओं को आशीर्वाद देंगे। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और श्रमिकों के लिए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या जनपद में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टिकर लगाए जाने के संबंध में शासन द्वारा जारी शासनादेश का पालन कराने के लिए आरटीओ कार्यालय ने कमर कस ली है। या 1 दिसंबर से लागू किया जाएगा। बता दें कि पूर्ण रूप से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टिकर लगाए जाने के संबंध में समय सारणी निर्धारित की गई है। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो आपकी पंजीयन प्लेट है ये वाहन में लगी हो। इसमें सिक्योरिटी का पर्पज़ यह है कि उस नंबर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकेगा। अगर एक बार आपने गाड़ी में नंबर लगा लिया है तो उसमें से अगर निकालना चाहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा और जब तक आप डुप्लीकेट अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके वाहन के समस्त कार्य रुके रहेंगे, क्योंकि वो अपडेट नहीं हो पाएगा और आपको डुप्लीकेट अप्लाई करके फिर से पंजीयन पट्टिका आपकी मंगानी पड़ेगी और उसको गाड़ी में लगवाना पड़ेगा। तो ये चूँकि एक ही एजेंसी उत्तर प्रदेश में नामित की गई है, siam.in, इसके कारण से वाहनों की संख्या को देखते हुए उनकी समय सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। जैसे कमर्शियल वाहनों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 30/9/2021 समय सीमा निर्धारित की गई थी, अर्थात 1 अक्टूबर 2021 से सभी व्यावसायिक वाहनों में हायर सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार से जो प्राइवेट वाहन हैं उनमें पंजीयन के अंत के 2 अंक के आधार पर उनकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। 26 नवंबर को अयोध्या का जीआईसी मैदान ऐतिहासिक सामूहिक विवाह का गवाह बनने जा रहा है और इस पल के साक्षी होंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीआईसी के मैदान में अयोध्या मंडल के 3504 जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे और आशीर्वाद देने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। श्रम विभाग अपने श्रमिकों की पुत्रियों का सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। इस दौरान श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री के आगमन के पहले अयोध्या पहुंचकर सामूहिक विवाह की तैयारियों का जायजा लिया और पत्रकार वार्ता कर सामूहिक विवाह की जानकारी दी है। आज प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद था 26 नवंबर 2021 को अयोध्या के जीआईसी कॉलेज के मैदान में
एक विशाल एवं भव्य श्रम विभाग के तत्वावधान में श्रमिक पुत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर के श्रमिक पुत्रियों के इस वैवाहिक कार्यक्रम में वरवधुओं को आशीर्वाद देंगे और साथ ही साथ जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो उसके तहत श्रमिक भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित होकर विकास के मुख्य धारा में खड़ा होने का अवसर पाएगा और श्रमिक की पुत्रियों की भी शादी इस सामूहिक विवाह में। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। झांसी जनपद में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रदेश के 14 महानगरों में युवोत्थान युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। झांसी में कार्यक्रम 25 नवंबर को पंडित दीनदयाल सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। उप मुख्यमंत्री से संवाद के बाद आए हुए युवा उनके अपने प्रश्न भी पूछ सकेंगे, जहां कार्यक्रम में लगभग 700 युवाओं के आने की संभावना है, जो कि चिकित्सा, शिक्षा, अधिवक्ता, व्यापार आदि क्षेत्रों से सम्मिलित होंगे। इस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई क्या था? भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के 14 महानगरों में युवोत्थान युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी क्रम में कल झांसी महानगर और जिले का युवोत्थान कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी युवाओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। ऐसा है कि प्रोफेशनल युवाओं का संवाद है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल युवाओं को हमने आमंत्रित किया हुआ है। मेडिकल क्षेत्र के हैं, वकील हैं, जो युवा वर्ग के व्यापारी हैं, ऐसे तमाम विभिन्न क्षेत्रों के हम लोगों ने युवाओं को इसमें आमंत्रित किया है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ अपना संवाद करेंगे। कितने लोगों के करीब 700 लोगों को अपने आमंत्रित किया हुआ है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने रखा था, जिसमें 2,500 के करीब हम लोगों को रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुए हैं। उद्देश्य क्या है संवाद? उद्देश्य एक संपर्क स्थापित करना और युवा क्या अपेक्षा रखते हैं हमारी सरकार से और क्या काम उन्हें पसंद आए, तो वो मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में संवाद होगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट। पैसे के लेन देन के विवाद में युवक को मारी गई गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जहां घायल युवक को जिला अस्पताल से अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। उधारी के पैसे वापस मांगने पर गोली मारी गई है। पटियाली कोतवाली क्षेत्र के नगला धाता के समीप का पूरा मामला है। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।